जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे बंदे जिंदाबाद 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 कह दिया जी ठीक है पॉइंट तो आया नहीं तो खोल ली है होली बात कौन है सर मैं रुक दे 1 मिनट बात करूँ रविंद्र कलर रुक भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की भारतीय मजदूर संघ अमर रहे अमर रहे अमर रहे। विकास सफीतों आगे बढ़ो आगे हमारे साथ है। ज्वाइन लिस्ट जारी करो जारी करो जारी करो। आंध्र सोलंकी फिल्म को ब्लैक लिस्ट करो आंध्र सोलंकी फिल्म का टेंडर रद्द करो क्यों करे तुम पानी जो नो डिस्टर्बर होकर क्या है रोटेट बेटा क्या है ब्राइटनेस साथियों हमारे बीच में और एवा से साथी आया मेरे बहुत ही प्यारे भाई है मेरे अजय भाई जिसने स्पेशल किसी के दबाव में ना करके भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ को यह जीवन समर्पित किया है और भाई ने आस्था जताई है। 3 आदमी आए ताड़ी बजाओ भाई। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई हम 3 में रहोगे और तन मन धन से रहोगे। खड़े हो जो 5-10 है आज तड़ा बिजली है फिर पूरे खड़े हो जो बस बस नीचे लाइट है भाई लीड ना पकड़ ले थोड़ी इधर आ जा सही है नमस्कार मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमने जींद से अभी लाइव किया हुआ है और यह मुद्दा हमने पहले भी उठाया था। एमजे सोलंकी जो फर्म है आउटसोर्सिंग जिसको फर्म कहते हैं उन्होंने कानून से ऊपर उठकर कोई कार्य किया। बड़ी नाराज़गी आउटसोर्सिंग के जो वर्कर हैं स्वास्थ्य विभाग के। तो ये मुद्दा पहले भी हमने उठा चुके हैं उचाड़ा से, लेकिन आज आप देख रहे हैं जिला जींद जो हमारा सामान्य हॉस्पिटल है वहाँ से जिला जींद के साथी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकारी जो सामान्य हॉस्पिटल है उसके परिसर में इकट्ठा हुए बहुत सारे साथी हैं। बातचीत करवाते हैं सबसे। सर सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार।
क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, सबसे पहले तो आप मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। हमारा जो मुद्दा है, हमारा 31 तारीख को सिविल सर्जन कार्यालय के ऊपर यहाँ धरना था। जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी के तहत जितने कर्मचारी लगे हुए थे, उनकी जो एमजे सोलंकी कंपनी ने वो लिस्ट जारी करनी थी, जिसके विरोध में हमने धरना लगाया था। माननीय विधायक जींद डॉक्टर कृष्ण मीडा जी की मौजूदगी में, सीएमओ सिविल सर्जन जींद की उपस्थिति में और एमजे सोलंकी की प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक रिटर्न में समझौता हुआ था। जिस समझौते के अंतर्गत ये कहा गया था कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। दूसरी बात, किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा और न ही तबादला किया जाएगा। उसके विपरीत क्या हुआ, नरवाना से एक साथी को ट्रांसफ़र लिस्ट में जो 50 आदमियों की ट्रांसफ़र की गई थी, जिसके विरोध हम 31 तारीख को कर रहे थे, उसी की लिस्ट में से एक साथी को नरवाना से रिलीव कर दिया जाता है, उसको सपीदों में ज्वाइन करा लिया जाता है। सपीदों में ज्वाइन कराना समझौते को तोड़ना हो गया, क्योंकि जब वो तबादला लिस्ट समझौते में रद्द हो गई, जब कह दिया गया कि वो रद्द कर दिए जाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ प्रोटेस्ट वहाँ शुरू करा, सपीदों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया उसके खिलाफ कि भाई इसको गलत ज्वाइन करा रहे हैं। उसका प्रदर्शन करते हुए हमारे सपीदों के प्रधान हैं विकास जी, वो उनके नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम महोदय सपीदों से वो उन्होंने अपनी बात रखी और वहाँ अपनी बात रखी। उससे क्या हुआ कि स्वास्थ्य विभाग के सपीदों प्रशासन को, यानी एसएमओ साहिबा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उसने पुराने एलिगेशन, अब भाईचारे में कुछ मनमुटाव हो जाता है, उसका समझौता हो जाता है, तो समझौता हुए दरखास्तों को उठा के यहाँ पर मेल कर दी सीएमओ साहब के पास कि इस कर्मचारी का रवैया ठीक नहीं है, ये है। तो इन्होंने उसकी अनुशंसा कर दी एमजे सोलंकी को, जिस परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विकास को टर्मिनेट कर दिया। हमारा ये आरोप है कि जो एक गलत मानसिकता के तहत समझौते हुए एप्लीकेशनों को, पत्रों को उठाकर विकास को टर्मिनेट किया गया, क्योंकि विकास ने संगठन की आवाज़ को बुलंद किया और जींद एसएमओ सिविल सर्जन जींद ने भारतीय मजदूर संघ और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ, तीनों संगठनों के मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया विकास को हटा के। कहाँ तक उचित है ये संगठन के मुंह के ऊपर तमाचा है, ये विकास की टर्मिनेशन नहीं है। और हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि आज पूरे जिले जींद की सभी सीएचओ के आउटसोर्स कर्मचारी बैठे, अगर जरूरत पड़ी पूरे प्रदेश को हम बंद कराने का काम करेंगे, लेकिन विकास को ड्यूटी पर इन्होंने लेना पड़ेगा। एक जाति है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के खिलाफ जाती है। एमजे सोलंकी आज तक लिस्ट जारी नहीं कर रहा, 1.5 साल हो गए ना, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के उपरांत जो कंपनी टेंडर लेती है, उस कंपनी ने आज तक लिस्ट जारी नहीं की। लेकिन मेरे बहादुर कर्मचारी जो कोरोना योद्धा हैं, आज बगैर किसी हाजिरी के ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या इनकी सैलरी वगैरह बन के आई है कुछ? अभी कोई इनकी हाजिरी ही नहीं लगती, सैलरी कहाँ से देगा एमजे सोलंकी? बिल बनाया एमजे सोलंकी ने, उन्होंने कोई बिल वगैरह, उन्होंने अपने कर्मचारी मानना ही नहीं, लिस्ट ही नहीं जारी की है अभी तक। लेकिन टर्मिनेशन में कर्मचारी मान लिया, विकास का टर्मिनेशन एमजे सोलंकी से हुआ है। इसलिए हमारी मांग है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि इस मामले को संज्ञान लेते हुए एमजे सोलंकी जो कंपनी है, उसका टेंडर को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि ये कंपनी की जो कार्य प्रणाली है, इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इसका टेंडर रद्द किया जाए, सपीदों एसएमओ का तबादला किया जाए सपीदों से। और हमारा जो प्रधान जो सपीदों इकाई का है विकास, जिसको पुराने एलिगेशन दुर्भावना के तहत लगाते हुए वो किया गया है, टर्मिनेट किया गया है, उसको बहाल किया जाए। और जिस कर्मचारी का भ्रष्टाचार का मामला विकास ने एसडीएम सपीदों के सामने उठाया था, रिटर्न में दरखास्त गई हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, आपसे जानना चाहता हूँ, इस सारे मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से या सीएमओ से मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है? नमस्कार जी, 31 तारीख को एमएलए साहब की मौजूदगी में जो समझौता हुआ था, उसमें मुद्दे ये थे, सीएमओ साहब ने माना, कंपनी ने भी ये माना था, भाई किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा। जो कर्मचारी जहाँ पर ड्यूटी है वहीं पर ड्यूटी करेगा और उस कर्मचारी की इच्छा के बगैर किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा और जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। परंतु आज 42 से 43 दिन हो गए, अभी तक कर्मचारियों की लिस्ट जारी नहीं हुई। तो जब वही कर्मचारी रखने हैं, वही जगह रखनी है, और तो मतलब लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत है? मन में खोट लग रहा है। आप नरवाना से आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ओमवीर आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो एमजे सोलंकी कंपनी है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के रूप में कर्मचारियों को अपने मूल स्थान से 70 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर रही है
और हमें मजबूर कर रही है कि अपने मूल स्थान से हमें टर्मिनेट वहाँ हाजिरी नहीं लगाने दी जाती। कहते हैं कि आप यहाँ से जाके जहाँ आपकी ट्रांसफ़र की गई है वहाँ ज्वाइनिंग करें। हमें मजबूर किया जा रहा है और हमें नौकरी से निकालने की धमकियाँ दी जा रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से अनुरोध करूँगा, आप इस मामले की जाँच करवाएं और इन भ्रष्टाचार कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस कंपनी का टेंडर रद्द कर किसी ईमानदार कंपनी को टेंडर देने का काम करें, ताकि हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण बंद हो सके। हम तन मन धन से इस कोरोना काल में अपनी ड्यूटी करते रहे हैं और आगे भी हम तन मन धन से स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवा देते रहेंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगा। जब बिल्कुल मैं बात करूंगा इनसे भी, जब टेंडर चेंज हो जाता है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी का कोई भी टेंडर आ जाता है, तो क्या ऐसा प्रावधान होता है कि वो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं या हटा सकते हैं? ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा प्रावधान है। और उसकी विभागीय कार्रवाई करते हुए जो एमजे सोलंकी कंपनी है, एसएमओ ने भी, सीएमओ साहब ने भी उसको कह लिया कि भाई लिस्ट जारी करो। अगर मन में कोई खोट नहीं है, लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? सीएमओ साहब रिकमेंडेशन अपनी डीजी को भेज सकते हैं और ऐसा अवश्य किया जा सकता है। संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी अपने अधिकारों का हस्तक्षेप करते हुए डीजी को कहें कि इस कंपनी का टेंडर रद्द करें, हो सकता है। नहीं, आप अपने लेवल पे डीजी हेल्थ या स्वास्थ्य मंत्री के साथ कभी मुलाकात की या कोई लेटर लिखा हुआ आपने? कोई प्रदेश कार्यकारिणी की डीजी साहब से बात हुई है और एमजे सोलंकी की जो कार्य प्रणाली है वो अवगत करा दिया जा चुका है। और बार बार यहाँ जो ये लिस्ट जारी न होना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तो वो आ ही रही है। कई बार मैंने देखो उचाना में भी उस दिन लाइव करा था, वहाँ से एक बात निकल के आई थी कि कहीं ना कहीं पैसे की भी मांग हो रही है दोबारा जॉब पर रखने के लिए। जी, ऐसा अंदरूनी खाते पर चलता रहता है, जिसका हम बार बार संज्ञान में मामला लाते रहे अधिकारियों के, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। उल्टा जो व्यक्ति इस तरह के उजागर करने का प्रयास करता है उसकी नौकरी छीनने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही हमारे साथी विकास के साथ भी हुआ। और जो बार बार ये बात आती है हाजिरी ना लगवाना और लिस्ट जारी ना करना, जबकि हमारा समझौता हो चुका है, माननीय अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है। उस समझौते पर 1% भी कंपनी खरा नहीं उतर रही। उस समझौते का विरोध करने के लिए हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया था, उसकी एवज में वहाँ पे एक भ्रष्टाचार का मामला भी सामने उजागर किया गया था। उसके परिणाम स्वरूप भाई ने हमारे ने नौकरी खोई है अभी। लेकिन ये हमारे भारतीय मजदूर संघ और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का स्पष्ट निर्णय है कि हम शोषण के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जब तक हमारे साथी को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ जी हमारी माननीय महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, उनसे भी बातचीत हुई थी कि इस मामले में कुछ करिए। उन्होंने कहा था कि सभी सीएमओज़ को मौखिक रूप से फ़ोन करके बोल दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को टर्मिनेट नहीं करना जो पिछले 1-1.5 साल से कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ पत्र जारी हुआ है कि 7 तारीख से पहले कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य की बात है कंपनी ने बिल भी नहीं बनाए हैं। कंपनी ने इन कर्मचारियों जो काम कर रहे हैं 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं, इनकी हाजिरी नहीं लगवाई जा रही है, इनके सैलरी का कोई इंतजाम नहीं किया, जबकि समझौते के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि वे जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको वेतन मिलेगा। ये सब बातों को एक साइड में रखते हुए अधिकारी और कंपनी मिली भगत करके कर्मचारियों को शोषण कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो जानकारी में है, अभी पीछे एक प्रोग्राम बना था हरियाणा सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कि कच्चे कर्मचारी को हटाकर नया कर्मचारी भर्ती नहीं किया जा सकता, ऐसी पॉलिसी बनी है। कृष्ण बेदी जी जो पहले मंत्री थे हरियाणा सरकार में, आजकल मुख्यमंत्री का काम देखते, उनसे भी मेरी पर्सनल बातचीत हुई थी। बातचीत नहीं, और उनके हमारे पास टिप्पणी भी है। उन्होंने ऐसा लिखा था, क्योंकि अम्बाला में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने उठाया था कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, ये सत्य है। इस बात को लेकर जो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य विभाग के पर्सनल सलाहकार है अमित कुमार अग्रवाल जी, उनसे हमारा डेलीगेशन मिलने के लिए गया था इस विषय को लेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार की तो योजना ये है कि किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाना चाहिए। तो हमने स्पष्ट कहा था जी इसमें आपकी सरकार की बदनामी की जा रही है, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और बहुत बड़े भ्रष्टाचार का कारण बन रहा है ये चीज़, और कर्मचारियों को से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो उनके संज्ञान में मामला हमने डाल दिया था और आज हम आंदोलन पर बैठे हैं। अगर उस पर कुछ सख्त कार्रवाई होती तो शायद हम अपनी जनता की सेवा कर रहे होते अस्पताल परिसर के अंदर। चलो, अच्छी बात है, आप मुद्दे उठा रहे हैं। तो आप भी आज बुरा साहब, तो क्या कहना चाहोगे? आप ऊंचाना भी बैठे, आज फिर यहाँ पहुँचे हो, पूरा मुद्दा एक बार दर्शकों को फिर मैं चाहूँगा दोबारा बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टुडे न्यूज़ ऊंचाना का, जो कर्मचारियों को आवाज़ को उठाने का कार्य कर रही है। और इस कर्मचारियों की संकट की घड़ी में
एक एक कर्मचारी की आवाज़ को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। धन्यवाद करना चाहूँगा दोबारा से पुणे से टुडे न्यूज़ का, जो कर्मचारियों की आवाज़ उठा रही है। जी आप बोलो। थैंक यू। तो आज का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है जी, एक 31 तारीख को एक समझौता हुआ था जिसकी मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। ये देखो जी, 31 तारीख को एक समझौता हुआ था जी, जिसके अंदर 4 मुख्य बातें थी। एक तो जी जो 45 कैंडिडेट की ट्रांसफ़र की जो लिस्ट है उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और मूल स्थान पर ही कर्मचारी काम करें जी। दूसरी बात थी जी, आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी साथी हैं जो पहले से ही लगे हुए हैं, उन सभी की ज्वाइनिंग लिस्ट 3 दिन के अंदर अंदर लगा दी जाएगी। समझौते के अंदर ये बात हुई थी भी 3 दिन का आप समय दे दो, जब तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे। इन सभी बातों के बीच में आदरणीय सीएमओ साहब और विधायक कृष्ण मिड्डा जी और आदरणीय भारतीय मजदूर संघ के प्रधान श्री करमवीर संधू जी और विनोद जी और कुलदीप आर्य जी, जिला स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रधान, और जो प्रदेश के संयोजक हैं आउटसोर्सिंग के, और समय मैं भी था जी जो मेरे को जिले प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है जी। इन सभी बातों पे एक भी बात पे कार्रवाई नहीं हुई है सर। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जी उन्होंने आज जो एमजे सोलंकी फर्म है, उन्होंने एक हमारे सफीदों इकाई के जिला के प्रधान हैं विकास जी, उनको हटाने का कार्य किया गया जी। न कि अन्य साथियों को ज्वाइनिंग दी गई, बल्कि एक तरफ सरकार बात करती है रोजी रोटी देने की, और ये एमजे सोलंकी फर्म के जो पदाधिकारी हैं ये रोजी रोटी छीनने का कार्य कर रहे हैं जी। कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है जी। एक बात सरकार बात करती है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, और एमजे जो सोलंकी फर्म है उन्होंने अब सभी जगह अपने दलाल बैठा रखे हैं जी। किसी कर्मचारी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो 30,000 रुपये में वो डॉक्यूमेंट्स कैसे पूरे हो जाएँ जी। किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है जी, टेक्निकल कारणों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं जी। लेकिन 30 से 80,000 रुपये दे दो जी, तब बड़ी ज्वाइनिंग आ जाए जी। इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है जी। और एमजे सोलंकी फर्म ने जगह जगह सीएचओ के अंदर अपने दलाल बिठा रखे हैं। मैं तो गृह मंत्री अनिल विज जी से भी एक आग्रह करना चाहूँगा, और स्वास्थ्य विभाग का जो मुख्य है वो भी अनिल जी हैं, इन पे कहीं ना कहीं नकेल कसनी चाहिए, और आम जो गरीब है, गरीब तबके की आवाज़ को, कर्मचारी साथियों की आवाज़ को उठाना चाहिए जी। ये बिल्कुल गलत हो रहा है जी कर्मचारी साथियों के साथ। इसी विरोध स्वरूप है हम आज जींद के अंदर धरने पे बैठे हैं। जब तक एक एक कर्मचारी साथी की मेल नहीं आती तब तक हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे जी। अनिश्चितकालीन धरना है। भारतीय मजदूर संघ और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ये धरना अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जी। तो बड़ी बात करना चाहेंगे, बड़ी मुद्दे की बात है। एक तो कोरोना महाकाल चल रहा है, दूसरा रोजगार नहीं है, और कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कुछ साथी रोजगार पा लेते हैं, तो वहाँ पर भी तलवार चलने का काम है। एमजे सोलंकी फर्म की बात बार बार आ रही है कि वहाँ से जानबूझकर बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो हम तो दर्शकों से जानकारी ये सारी साझा इसलिए करते हैं कि ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय से पहुँचे, अनिल विज तक पहुँचे, और आम जन तक सच्चाई पहुँचे कि वास्तव में मुद्दा क्या है। ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ साथी पहुँचे हैं, लाइव चल रहा है, और सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करो कार्रवाई चालू। सभी साथी भाई धरने स्थल पर आ जाएं, जो बाहर दाएं बाएं बैठे हैं अपने कर्मचारी साथी हैं। भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। तो दोनों हाथ उठा के जबरदस्त नारे लगाने हैं। भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरते तेरी कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। रोजी रोटी के हत्यारा, मार्च को तो गोली मारो। रोजी रोटी के हत्यारा, मार्च को तो गोली मारो। एमजे सोलंकी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमजे सोलंकी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूट्यूब पर सभी दर्शक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कर्मचारियों की आवाज़ बने।
सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे जींद के सिविल अस्पताल से। और सभी दर्शक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी कमज़ोर आदमी की, ज़रूरतमंद आदमी की आवाज़ बनने में सहयोग करें। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप जी की रिपोर्ट। जय हिंद।